चले इसी बीच यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता को नगर आयुक्त ने पुलिस को सौंपा। बीजेपी नेता पर गोपनीय सूचनाएं कार्यालय से लीक करने का आरोप है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से संबंधित सूचनाएं कार्यालय से लीक करने का भी आरोप है। नगर आयुक्त की गोपनीय जांच में बीजेपी का ये नेता पकड़ा गया, जिसका नाम सतवीर है, और सिविल लाइंस पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि अगर ताजा अपडेट की बात करें तो ताजा अपडेट इस पर यह भी है कि पूछताछ के बाद बीजेपी नेता को वहां से छोड़ भी दिया गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन बीजेपी नेता पर गोपनीयता के चलते कई सारे ऐसे सूचनाएं लीक करना, कार्यालय की कई सारे आरोप लगे, जिसके चलते नगर आयुक्त ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सिविल लाइंस पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से वहाँ के जो ऑफिस मैनेजर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से एक लिखित तहरीर थाना सिविल लाइंस पर दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो इनका नाम सतवीर है, ये ICCC एरिया है, उसमें ये अनाधिकृत रूप से इनके प्रवेश करने को लेके एप्लीकेशन दिया गया था। इसके संबंध में सतवीर से पूछताछ की गई, जानकारी की गई इनसे। प्रथम दृष्टया इसमें अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि किसी दुर्भावना या कदाशय से ये हो, और इस संबंध में हमारे साथ में अपर नगर आयुक्त हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कुछ जानकारी की है। इसमें जो ऑफिस मैनेजर से के द्वारा और जो हमारे डेटा मैनेजर है उनके द्वारा जांच की गई है प्रथम दृष्टया। तो उनके द्वारा बताया गया है कि आज ये सीधे ऊपर गए थे और वहाँ एक जो LNT के अधिकारी हैं उनके ऑफिस में गए, डेटा सेंटर की तरफ या कहीं और ये नहीं गए, जिससे डेटा ब्रीच का अभी प्रथम दृष्टया कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरफराज हुसैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। नगर आयुक्त ने जब बीजेपी नेता को दबोचा, किस कारणों के चलते उसे दबोचा गया? देखिए जावेद, ये मुरादाबाद के स्मार्ट सिटी का मामला है, और यहाँ ये सतवीर जो बीजेपी के नेता है, ये अक्सर इनको यहाँ CCTV में ये देखा जा रहा है कि ये कई दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं, और ये जो स्मार्ट सिटी का एक प्रतिबंधित जो रूम बना हुआ है जिसमें डॉक्यूमेंट रखे हुए रहते हैं, तो वहाँ उसके आसपास इनको देखा गया है। तो ये अक्सर जो वहाँ आ रहे थे, तो इस पर जैसे ही इनको देखा तो CCTV में संदिग्ध मानकर जो है इसमें इनसे पूछताछ जब की गई है, तो ये पता चला कि कई दिन से लगातार आ रहा है, और ये अक्सर CO साहब को पूछते थे, और CO साहब जब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में उस रूम तक जाते थे और वहाँ जाकर ये देखते थे कि यह क्या हो रहा है। अब ये स्पष्ट भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कोई गोपनीयता। सवाल ये भी है कि सरकारी दस्तावेजों को लीक करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है। जब इस तरह के ये कारनामे लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो पहले से भनक इस चीज की आखिर क्यों नहीं लगी? ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही कही जा सकती है। जी बिल्कुल जावेद, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी इसकी पूछताछ की जा रही है। तो यही अभी आज ही ये जांच में पता चला है क्या ये एक वहाँ कर्मचारी उनके पास आकर बैठते थे अक्सर, और वहाँ से आने के बाद जो है उस रूम तक ये जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या स्मार्ट सिटी के कार्यालय के अंदर एक बंदा आता है और आने के बाद जो है प्रतिबंधित रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, और वहां तक पहुंचता है। और तो सुरक्षा विभाग बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, और बहुत शुक्रिया सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सरफराज हुसैन इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार जो सरकारी सूचनाएं थी इनके द्वारा लीक की जाती। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और जातिगत जनगणना पर एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। अनुराग ठाकुर के बयान के बाद से ही कांग्रेस और सपा सरकार पर हमलावर है। इसी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का ये जाति का सवाल नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना चाहिए। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पर नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में
जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं, और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो, द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनका। चलिए, इसी बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बोरी तहसील में व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने नेपाली मूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ में मारपीट और हत्या की बात कबूली गई है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है।